ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौजम वक्त एबीपी रिपोर्ट में आपको 100 खबरें तेज रफ्तार के साथ दिखाने का है, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। अमेरिका से बड़ी खबर, जहां बर्फीले तूफान के कहर के चलते 28 लोगों की मौत की खबर है। 7 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। बर्फीले तूफान की वजह से हजारों उड़ानें रद्द हैं। 1300 मील के इलाके में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। अमेरिका के कई इलाकों में जो पारा है वो -31 डिग्री तक जा पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लाख घर ऐसे हैं जहां पर बिजली ठप पड़ी है, बिजली गुल है इन घरों से। और बर्फीले तूफान के चलते 28 लोगों की मौत की भी खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उड़ानों पर असर पड़ा है, लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। इतनी मोटी बर्फ की परत जमी है कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना, इंसान का चलना मुश्किल हो गया है। पारा -31 डिग्री तक जा पहुंचा है। लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन जो व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, क्योंकि यहां लगातार बर्फीला तूफान अपना कहर बरपा रहा है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं, जो ये बर्फीली तस्वीरें हैं वो भले ही देखने में यहां से सुंदर लग रही हो, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए ये तूफान की तरह आई है, क्योंकि उनका जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर भी असर है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कनाडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनाडा के भी अधिकतर इलाकों में जमकर बर्फ पड़ रही है। इससे तापमान काफी नीचे चला गया है। इस बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। ओंटारियो प्रांत में तो 10 घंटे से ज्यादा समय तक बर्फ गिरी है। नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। तो यहां भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली का संकट पैदा हो गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है। 10 घंटे तक यहां ओंटारियो प्रांत रहा, जहां पर बर्फबारी हुई, बर्फ गिरी। इसकी वजह से यहां बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से वहां पर लगातार हो रहा स्नोफॉल। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। लोग जितने भी इंतजाम कर रहे हैं, लोगों के लिए जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं, वो नाकाफी मौसम के इस मिजाज के आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी घर खाली कर दिया है। अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें प्रताड़ित करने का दावा भी किया है। बता दें आपको कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ यहां पर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब उन्होंने अपना सरकारी घर खाली भी कर दिया है। इससे पहले बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप भी अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए थे और यह दावा किया था कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है। हम तुम्हारे साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनके घर से सामान बाहर शिफ्ट किया जा रहा था और ट्रक पर लोड किया जा रहा था सामान घर से, क्योंकि घर वो शिफ्ट कर रहे थे। यूजीसी शंकराचार्य मुद्दे को लेकर यहां अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था। ये उनके इस्तीफे की वजह रही। यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण विरोधी नियम बताया और शंकराचार्य के साथ जो बर्ताव हुआ उसे उन्होंने बताया कि सरकार यहां राज्य में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। संगम पर बटुकों की पिटाई से वो आहत हुए हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। यूजीसी के नए नियम का विरोध किया, केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ब्राह्मण सांसदों, विधायकों से अपील भी यहां पर अलंकार अग्निहोत्री की ओर से की गई है। और एक और बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मुझे बार बार लालच दिया गया। ये कहा गया कि छुट्टी ले लो और आराम कर लो। डीएम का लखनऊ से कॉल आया, कॉल पर मुझे पागल पंडित तक कहा गया।
बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर निकला हूं, ये सब कहना है अलंकार अग्निहोत्री का। जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था। संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया, डीएम साहब उठकर बाथरूम में चले गए, बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज़ आई कि पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो। आनंद फानन में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर बरेली प्रशासन का जवाब आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट को बंधक बनाए जाने के आरोप का प्रशासन ने खंडन किया है। अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को लेकर बरेली डीएम की सफाई सामने आई है। कहा कि बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। इस्तीफे की वजह जानने की कोशिश की गई और जो भी बातचीत हुई है वो बेहद ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। तो बरेली प्रशासन का ये जवाब सामने आया है। इससे पहले हमने आपको सुनाया अलंकार अग्निहोत्री ने क्या आरोप लगाया था प्रशासन पर, और उन आरोपों पर ये प्रशासन की ओर से सफाई आई है कि इस्तीफे की वजह जानने के लिए बातचीत की गई थी। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोन पर बातचीत की। शंकराचार्य ने कहा कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। सरकारी नौकरी में आप जिस पद पर थे, धर्म क्षेत्र में उससे बड़ा पद आपको दिया जाएगा। तो अलंकार अग्निहोत्री से बात की है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने बताया था कि जो कुछ संगम तट पर बटुकों के साथ हुआ, जिस तरह का बर्ताव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ किया गया, उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और ये भी एक वजह रही उनके इस्तीफा देने के पीछे। और उनसे फोन पर बात की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। 10वें दिन भी शंकराचार्य विवाद जारी है और शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई के बीच यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य विवाद को लेकर इस्तीफा दे दिया। पूरी खबर देखिए। हाथ में पोस्टर लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पोस्टर पर जो लिखा है वो वर्तमान में देश के अंदर सबसे बड़े विवादित मुद्दे हैं। पद से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी पोस्टर के जरिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया। शंकराचार्य और संतों के अपमान के मुद्दों को भी उठाया। इस पोस्टर पर बाइकॉट बीजेपी और बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा था। यही नहीं, एक चिट्ठी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ मारपीट और भारत सरकार की ओर से जारी गजट में रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेंसेस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूं। अलंकार अग्निहोत्री 20 मई 2025 से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार जारी है। उनके समर्थन में जगह जगह से जो उनके भक्त हैं, साधु संत हैं, वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य के अनशन स्थल पर नारेबाजी जमकर हो रही है। 18 जनवरी को प्रशासन के रवैये को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद।
और आज अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में न्याय मार्च निकालने की भी तैयारी है। सामाजिक संगठन और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिविल लाइन सुभाष चौराहे से हनुमान मंदिर तक न्याय मार्च निकालेंगे। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से संत समाज के लोग यहां पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी पूरी मामले से जुड़ी हुई कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब एसटी हसन भी आ गए हैं और अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर भी एसटी हसन ने बयान दिया है। उनका कहना है कि यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। सुनिए। शंकराचार्य जैसे लोग जो किसी उससे नहीं आते बल्कि सारे शंकराचार्य चुन के भेजते हैं, वहां पे अगर वो स्नान करने गए थे अपनी पालकी में और वहां पे उनके अनुयायियों को इस तरह से पीटा गया, बाल पकड़ के खींचा गया, मासूम लोगों तक को मारा गया, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करता है, तो तकलीफ तो सबको हुई। हमें भी तकलीफ हुई कि ऐसे धार्मिक लोगों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद के बीच बड़ा बयान दिया और कहा कि संविधान और व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है, ऐसा मानना संविधान की अवमानना है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। संगम पर शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही कहा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून का राज और व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे शंकराचार्य को मनाने में जुटे हैं। तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में, और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कई बार इस तरह की अपील कर चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम तट पर धरना जारी रखे हैं। देखिए, वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना न मानना उनका अधिकार। इस मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एक बार फिर से कहा कि शासन, संतों और शंकराचार्य को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने भी अपना पक्ष रखा। स्वामी बालमुकुंद ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि शंकराचार्य के सम्मान में कमी करने को कड़ा दंड मिलना चाहिए, धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने राजनीतिक साजिश का अंदेशा भी जताया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम यही कहेंगे कि संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ करके संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो। कांग्रेस ने शंकराचार्य और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मुद्दा बनाकर एक बार फिर सरकार को घेरा। जिस तरीके के कानून लोगों पर थोपे जा रहे हैं उससे आम जनमानस में भी आक्रोश है, अधिकारी वर्ग में भी आक्रोश है। इसीलिए जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आक्रोश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजपूत करनी सेना
आज लखनऊ में पैदल मार्च निकालने जा रही है। आज शाम 4 बजे परिवर्तन चौक से ये विरोध प्रदर्शन राजपूत करनी सेना का शुरू होगा। उससे पहले ये प्रेस रिलीज जारी की गई राजपूत करनी सेना की ओर से, और बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जो ये आक्रोश है वो अब यहां और मुखर होता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर का रुख करें, कांग्रेस आला कमान पर शकील अहमद ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कांग्रेस नेतृत्व ने मुझ पर हमले का आदेश दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुझ पर हमला करने को कहा है। पुतला दहन के बहाने मेरे घर पर हमले की तैयारी है। क्या ये सब राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? ये सवाल उठाया है। ये जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे पहले आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया था, उन्हें असुरक्षित नेता बताया था और कहा था कि वो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो हाशिए पर है। और बड़ी खबर का रुख करें, बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के बजट सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बजट सत्र पर मंथन के लिए सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। संसद के कामकाज को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी सरकार। सुबह 11 बजे संसद के एनेक्सी भवन में होगी सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 चरणों में ये होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी, तो 9 मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा और 2 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि पहला चरण शुरू होगा और 13 फरवरी को खत्म होगा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, आज दिल्ली में मैराथन बैठकें कांग्रेस करने जा रही है। बजट सत्र की रणनीति पर सोनिया गांधी की अहम बैठक है, जहां सरकार को किस तरह से विपक्ष घेरे उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सोनिया गांधी शाम 4:30 बजे बजट सत्र को लेकर मीटिंग करेंगी। आज दोपहर 12:30 बजे गोवा चुनाव पर भी चर्चा होगी। गोवा चुनाव की टीम के साथ मंथन करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कोलकाता के आनंदपुर में आग से जलकर 8 लोगों की मौत हो गई। ये आग एक गोदाम में लगी थी। 8 की मौत है, 20 लोग लापता हैं। दरअसल कोलकाता में एक प्रसिद्ध मोमो चेन के कारखाने यानी गोदाम में आग लगी और डेकोरेटर गोदाम में लगी इस भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 15 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। तो बिहार के नवादा से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कबाड़ गोदाम के भीतर आग लग गई। गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घनी आबादी में था ये गोदाम। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग बुझाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं विकराल आग की लपटें यहां पर नजर आ रही है। दूर दूर से ही आग की लपटों को देखा जा पा रहा था और ये स्क्रैप गोदाम था। जाहिर सी बात है यहां पर कबाड़ रखा हुआ था, इसीलिए आग जो है बहुत ही तेजी से रफ्तार के साथ यहां पर फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, बड़ी मुश्किल से और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये बिहार के नवादा की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और आज देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने यह हड़ताल बुलाई है। वो चाहते हैं कि उनका जो वर्किंग वीक हो वो 5 डेज वर्किंग हो। अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरेंगे बैंक के कर्मचारी। हड़ताल की वजह से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।